नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 15 आरंभ कर रही हूँ। इस अध्याय के अंतर्गत नारदीय कीर्तन पद्धति, श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय और 2 छिपकलियों का वर्णन इस कथा में होगा। पाठकों को स्मरण होगा कि छठे अध्याय के अनुसार शिरडी में रामनवमी उत्सव मनाया जाता था। यह कैसे आरंभ हुआ और पहले वर्ष ही इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए एक अच्छे हरिदास के मिलने में क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, इसका भी वर्णन वहाँ किया गया है। इस अध्याय में दासगणों की कीर्तन पद्धति का वर्णन होगा। नारदीय कीर्तन पद्धति। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंगरखा और पूरे पोशाक पहनते हैं। वह सिर पर फेटा या साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दासगणों की उपयुक्त रीति से सज धज कर बाबा को प्रणाम करने पहुँचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हा राजा, इस प्रकार बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला कि कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेटे, इन सब की आवश्यकता ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने वही उतारो। इस शरीर पर उन्हें धारण करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। दासगणों ने तुरंत ही वस्त्र उतारकर बाबा के श्री चरणों पर रख दिए। फिर कीर्तन करते समय दासगणों ने इन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर आगे अंग खुले रख हरी हाथ पर करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन किया करते थे। यह पद्धति यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु यह फिर भी शुद्ध तथा पवित्र है। कीर्तन की पद्धति के लिए जन्मदाता नारद मुनि कटी से ऊपर और सिर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे एक हाथ में वीणा ही लेकर हरि कीर्तन करते हुए त्रैलोक्य में घूमते थे। श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चांदोरकर की व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणों की मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगणों को ही है। भगवान उन्हें सदैव सुखी रखे। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन को बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्रोताओं को रुचि प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदास की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनके मुख्य तथा रुचिकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे बिरले ही हैं जिन्हें स्वयं में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ते हैं। श्री दासगणों का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक ऐसी घटना नीचे दी जाती है। एक समय ठाणे में श्री कोपनेश्वर मंदिर में श्री दासगणों कीर्तन और श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, वह भी वहां उपस्थित था। दासगणों के कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ। मन ही मन बहुत बाबा का नमन कर प्रार्थना करते लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण ही भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर अपने निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उनकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। शुभस्य शीघ्रम। श्री चोलकर निर्धन तो थे ही और उनका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने के लिए असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है कि ठाणे घाट और सहदी पर्वत श्रेणियों कहीं भी सफलतापूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को अपना उम्बर घाट का पार करना ही बड़ा ही कठिन होता है। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक था। उसने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उसने अपने बिना शक्कर की चाय पीना आरंभ किया। इस तरह कुछ द्रव्य एकत्र कर वह शिरडी पहुंचा। उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों में गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की। बाबा से बोला कि आपके दर्शन के लिए मैं हृदय से अत्यंत प्रसन्नता हुआ हूँ। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से ही उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर एक आदि आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब जोग से वही उपस्थित थे। जब वे दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे,
अपने अतिथि को चाय में प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगी। वे प्रेम से विह्वल होकर श्री चरणों पर गिर पड़े। श्री जो को अधिक शक्कर सहित चाय के प्याले अतिथि को दो। यह विचित्र आज्ञा सुनकर बाबा बड़ा ही कौतूहल हो पड़ा था। यथार्थ में उनका अर्थ क्या है? बाबा को उद्देश्य तो श्री चोलकर को हृदय में केवल भक्ति का बीजारोपण करना ही था। बाबा ने उन्हें संकेत किया कि वह शक्कर छोड़कर श्री गुप्त निश्चय भली भांति परिचित थे। बाबा का यह कथन था कि यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। यदि मैं शरीर से तो यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्रों के पार ये घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित हूँ, तुम्हारे अनंत और अंतर्यत्य में ही हूँ, जिसका तुम्हारे समस्त प्राणियों को हृदय में वास है। उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप को परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की। और 2 छिपकलियों की मिलन। अब हम इस 2 छोटी छिपकलियों की कथा के साथ ही इस अध्याय को हम समाप्त करेंगे। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे। उसी समय एक छिपकली चिक-चिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा कि छिपकली के चिक-चिक करने से भी कोई विशेष अर्थ है क्या? ये शुभ है या अशुभ? बाबा ने कहा कि इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ ना समझ सका, इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। उसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही ना था। तब उसने चना लाने वाली एक थैली निकाली। धूल झटकाने के लिए जब उसने भूमि पर पटकारा, उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते देखते वह उस दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त ने ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन से पास पहुंच गई। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे के मिली और परस्पर चुंबन और आलिंगन कर चारों ओर घूम घूमकर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली से छिपकली के लिए एक वहाँ पहुँचता है। बाबा को उन दोनों बहनों का भेंट का पता कैसे चल जाता है, ये सब घटना बहुत ही आश्चर्यपूर्वक है। बाबा के सर्वव्यापकता के घोषक है। शिक्षा। जो इस अध्याय को ध्यानपूर्वक पठन और मनन करेगा, साई कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। यह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त करेगा। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। ये मेरे कथन नहीं, श्री बाबा के स्वयं लिखे कथन हैं। आप इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी, आप ज़रूर उसको पूर्ण कर सकते हैं। और आपको अगर नौकरी की तलाश है या फिर आपको विवाह का कुछ है, तो आप इस तरह से बाबा के कहे अनुसार आप उस तरह संकल्प लेकर भी अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। अगर अध्याय आपको पसंद आता है, आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, तो आप मुझे इस कमेंट में ज़रूर जय साईनाथ ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।